इवनिंग, मैं विकास और आप सभी को हमारे YouTube चैनल विकास उजाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड की नदियां का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें हम 40 से भी अधिक प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। और नदियां इतना इम्पोर्टेंट्स है कोई भी JSSC एग्ज़ाम्स के लिए कि नदियां से 1 से 2 प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, यानी JSSC के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन अवश्य ही पूछ लिए जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पढ़ते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन में, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी, यानी बड़ी भी होनी चाहिए और लंबी, झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दामोदर नदी, बी में है स्वर्णरेखा नदी, सी में है बराकर नदी और डी में है सोन नदी। तो झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी जो होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। यानी दामोदर नदी जो है वो झारखंड की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी है। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी नदी हो जाएंगे, दामोदर नदी इस सवाल का, यानी ए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में है, यानी दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है। तो दामोदर नदी की लंबाई जो झारखंड में, ऑप्शन नंबर ए में है 240 किमी, बी में है 260 किमी, सी में है 290 किलोमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के सही जवाब हो जाएंगे। यानी झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई, झारखंड में दामोदर नदी की जो लंबाई है वो 290 किलोमीटर है। और दामोदर नदी की अगर कुल लंबाई पूछा जाए तो 540 किलोमीटर लंबाई है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 540 किलोमीटर है। और झारखंड में दामोदर नदी की जो लंबाई अगर पूछा जाता हो, अगर झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई तो 290 किलोमीटर है। और इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के सही जवाब हो जाएंगे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, यानी दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से नदियाँ निकलती है उस स्थान को नदियों के उद्गम स्थल बोलते हैं। तो आते दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो ए नंबर ऑप्शन में है चूल्हा पानी टोरी लातेहार, बी नंबर में बरही हजारीबाग, सी नंबर में है नगड़ी रांची, डी नंबर में है चैनपुर। तो दामोदर नदी निकलती है लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है। तो इस सवाल का सही जवाब कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। यानी दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी जो है लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है। बंगाल के शोक के नाम से कौन सी नदी विख्यात है और कौन सी नदी जानी जाती है बंगाल की शोक। बंगाल के ऑप्शन नंबर ए में है स्वर्णरेखा नदी, बी में है दामोदर नदी, सी में है सोन नदी और डी में है शंख नदी। तो बंगाल के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब दामोदर नदी में बाढ़ आती है तो आपको पता होगा कि दामोदर नदी जो है वो कहाँ जाके मिलती है, इसका मुहाना कहाँ है दामोदर नदी का, तो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी में जाकर के मिलती है नदियाँ। यानी जो दामोदर नदी है वह पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। तो बंगाल में जब प्रवेश करती है तो दामोदर नदी, तो बंगाल में जब इसमें बाढ़ आती है तब बहुत जान माल की क्षति करती है। इसलिए बंगाल का शोक इस नदी को बोला जाता है। किस नदी को, दामोदर नदी को। इस सवाल का सही आंसर हो जाएंगे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। कौन ऐसी नदी है झारखंड की जो सबसे प्रदूषित है। ए नंबर में है अजय नदी, बी नंबर में है मयूराक्षी नदी, सी नंबर में है गुमानी नदी और डी नंबर में है दामोदर नदी। तो झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी हो जाएंगे दामोदर नदी होते हैं। झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, तो दामोदर नदी झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की कौन ऐसी नदी है जिनको हम देव नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में ए नंबर में है दामोदर, बी में है मयूराक्षी, सी में है स्वर्णरेखा और डी में है गंगा नदी। तो देव नदी के नाम से और बंगाल के शोक के नाम से कौन जानी जाती है, दामोदर नदी को जानी जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं और दामोदर नदी को देव नदी भी बोलते हैं। तो इस सवाल का 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ए। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा जो किसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि बराकर दामोदर की सबसे कितनी सहायक नदियां हैं, सभी के नाम एक बार बताते हैं। तो दामोदर की सहायक नदियां में है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है 7 में कि बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये किसकी सहायक नदी हो जाएंगे, तो उत्तरी कोयल का, दक्षिणी कोयल का, स्वर्णरेखा का कि दामोदर का। तो इस सवाल का सही जवाब कौन हो जाएंगे, दामोदर का। तो एक बार फिर से बताते हैं, दामोदर की सहायक नदियां में आते हैं बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा। ये सब जो है वो दामोदर की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ से जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी है। ऑप्शन नंबर ए में दामोदर, बी में मयूराक्षी, सी में स्वर्णरेखा और डी में सोन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएंगे, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी नंबर हो जाएंगे, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के, झारखंड के एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो स्वर्णरेखा है, झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा ही है जो झारखंड के बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाकर के गिरती है। अदरवाइज सभी नदियां किसी न किसी मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे गंगा नदी में मिल के गिरती है ऐसे में, और एक स्वर्णरेखा नदी ऐसा है जो डायरेक्ट जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है। देखिए मूल जगह का मतलब होता है कि जहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। मूल जगह का मतलब होता है जहाँ से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम है, मतलब जहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है राजमहल हिल्स, ऑप्शन नंबर बी में है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर सी में है बंस हिल्स, ऑप्शन नंबर डी में है दुधवा हिल्स। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार के नगड़ी गांव के, रांची जिला के नगड़ी गांव। तो इस सवाल का सही जवाब कौन हो जाएंगे, बी छोटा नागपुर। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड का 90% भूभागों में केवल छोटा नागपुर पठार ही है। तो छोटा नागपुर पठार झारखंड के 90% एरिया में छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। अगर दूसरी सबसे बड़ी हिस्सा पूछा जाए झारखंड का तो संथाल परगना आता है। झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग में छोटा नागपुर है और दूसरी सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो संथाल परगना आता है। कौन सा, संथाल परगना में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इस सवाल का जो सही नदी, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मूल जगह को ही उद्गम स्थल बोलते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब छोटा नागपुर पठार हो जाएंगे जो रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ। जमशेदपुर नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर कोसी, स्वर्णरेखा एवं भेड़ा, यमुना और गंगा नदी। तो जमशेदपुर जो नदी, जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है, जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है, ये स्वर्णरेखा एवं खरकई के संगम पर बसा हुआ है। स्वर्णरेखा एवं खरकई के संगम पर बसा हुआ है। तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर बसा हुआ है। स्वर्णरेखा एवं खरकई के संगम पर बसा हुआ है कौन, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 में है स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बताए हैं छोटा नागपुर पठार या तो रांची का नगड़ी गांव, छोटा नागपुर पठार या तो फिर रांची का नगड़ी गांव। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएंगे, इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे आपसे नगड़ी गांव, रांची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है
झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो झारखंड की एकमात्र नदी ये जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली, अगर पूछा जाए झारखंड की एकमात्र नदी, तो दामोदर है कि स्वर्णरेखा है कि अजय है कि मयूराक्षी है? तो दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। और अभी अभी पढ़ें एकमात्र नदी, अगर मैं एक और चीज़ पढ़ें कि झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है वो भी स्वर्णरेखा ही थी। और दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर में। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? झारखंड के किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है दामोदर, बी में है अजय, सी में है गुमानी और डी में है स्वर्णरेखा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नाम ही इसीलिए पड़ा हुआ था क्योंकि दामोदर नदी का जो स्वर्णरेखा नदी है इसका नाम इसीलिए सोन नदी पड़ा क्योंकि इसके रेत में सोने का कण मिलता था। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे? 13 नंबर का डी सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जुमा, रारू, कांची, खरकई और संजय किसकी सहायक नदियां हैं? तो हम आपको बताए हुए थे कि जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां में आता है जुमा, रारू, कांची, खरकई और संजय। ये क्या है? तो जो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां में याद करवाए थे जुमा, रारू, कांची और खरकई, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ब्राह्मणी का कि बराकर का कि स्वर्णरेखा का कि दामोदर का? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा की है। जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? और भेड़ा भी है किसकी सहायक नदियां हैं? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको सही लगाना है। चल ऑप्शन नंबर ए में है बराकर नदी यह हजारीबाग जिले से निकलती है, तो ये बिल्कुल सही है कि बराकर नदी पद्मा हजारीबाग से निकलती है। बी नंबर में इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर ये हजारीबाग से पद्मा से निकलती है और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी मिलता है। और यह दामोदर की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएंगे? डी सभी ये सही हो जाएंगे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कि इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएंगे कि इनमें से सभी सही हैं। बराकर के संबंध में कौन सा है? इनमें से सभी सही है। यानी ये नदियाँ हजारीबाग से भी निकलती है, बौद्ध और जैन धर्मों में भी उल्लेख मिलता है और दामोदर की सहायक नदी है। एक चीज़ याद रखिएगा, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए तो यही बराकर नदी ही है। दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बराकर की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो यही बराकर ही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ए नंबर में है स्वर्णरेखा, बी नंबर में है संजय, सी नंबर में है दामोदर और डी नंबर में है संजय। तो धनबाद और जो गिरिडीह शहर है वो किस नदी के संगम पर बसा हो, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएंगे? सी नंबर दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल आपको बताए थे कि झारखंड में नहीं है, ये मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। कौन? सोन नदी। और झारखंड में प्रवेश करती है, झारखंड में गढ़वा और पलामू जिला में प्रवेश करती है और फिर जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल है, झारखंड से नहीं निकलती है। और एक और याद रखिएगा कि झारखंड का एकमात्र नदी है जहाँ पर सालों भर पानी रहता है, किसमें? सोन नदी में। और बाकी सभी नदियाँ झारखंड की बरसाती नदियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? देखिए आपसे पूछा गया है कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सर्वप्रथम प्रवेश करती है तो गढ़वा में सबसे प्रवेश करती है। देखिए पलामू और गढ़वा दुए जिला है जहाँ पर ये सोन नदी प्रवेश करती है। अपोहा क्षेत्र है, अपोहा क्षेत्र जो है सोन नदी का गढ़वा और पलामू ही है। तो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो सबसे पहले प्रवेश करती है गढ़वा। बी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में।
क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोले जा रहे हैं, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। देखिए उत्तरी कोयल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल नदी जो है ए नंबर ऑप्शन में है दामोदर, बी नंबर में है स्वर्णरेखा, सी नंबर में है सोन नदी और डी नंबर में है अजय नदी। तो उत्तरी कोयल जो है वो किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदियां हैं, तो सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है। उत्तरी कोयल नदी जो है, उत्तरी कोयल नदी वह कहाँ से निकलती है, तो पिस्का रांची याद रखिएगा वहाँ से निकलती है। ए नंबर है पिस्का रांची, बी नंबर है टूरी लातेहार, सी नंबर में है चैनपुर गुमलार, बी नंबर में है मसलिया और यहाँ से आपके सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर। यानी उत्तरी कोयल जो नदी है, उत्तरी कोयल नदी पिस्का रांची से निकलती है और जाके ये कहाँ मिलती है, सोन नदी में जा कर के मिल जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे कौन, ए नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। कौन सा, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा था औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है, तो औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए में है दामोदर की, बी में है सोन की, सी में है उत्तरी कोयल की और डी में है दक्षिणी कोयल की। तो औरंगा और अमानत जो है, औरंगा और अमानत नदियाँ जो है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी। उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन है, औरंगा और अमानत है। और उत्तरी कोयल किस में जाकर के मिल जाती है, सोन नदी में, उसका मुहाना सोन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22। औरंगा नदी किस जिले से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए औरंगा नदी जो है, औरंगा नदी ये ऑप्शन नंबर ए में है पलामू से निकलती है कि हजारीबाग से, और बी सी नंबर में है गढ़वा से और डी नंबर में है रांची से। तो औरंगा नदी रांची जिले से निकलती है। कहाँ से, रांची जिले से निकलती है। औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रांची से है। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो औरंगा नदी रांची जिले से निकलती है। 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो अमानत नदी कहाँ से निकलती है, ए नंबर में है हजारीबाग, बी नंबर में है पलामू, सी नंबर में है रांची और डी नंबर में है गोड्डा। तो देखिए औरंगा नदी जो थी सो हजारीबाग से रांची से निकलती है, लेकिन अमानत जो है वो हजारीबाग से निकलती है। औरंगा जो है, औरंगा और रांची से, अमानत कहाँ से निकलती है, हजारीबाग जिले से निकलती है। 23 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग लेते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन में। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आता है कि दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है। उत्तरी कोयल नहीं, अब आते हैं दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है, तो दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल है नगड़ी गांव रांची, बी नंबर में बरही हजारीबाग, सी नंबर में बरवाडी लातेहार और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी कोयल जो है वो नगड़ी रांची से निकलती है, यानी ए नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। यानी दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है, तो रांची के नगड़ी से निकलती है। कौन, दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से, रांची के नगड़ी गांव से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए दक्षिणी कोयल की मात्र एक ही गो सहायक नदी है, कौन, कारो नदी है। तो ऑप्शन में ए में है बराकर, बी में है रारू और सी नंबर में है संजय और डी नंबर में है कारो नदी। तो दक्षिणी कोयल की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, कारो नदी, यानी डी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। और बराकर किसकी सहायक नदी बताए थे, बराकर जो नदी था, बराकर नदी था वो दामोदर की सहायक नदी था। रारू जो है, रारू, संजय, खरकई ये सब किसकी सहायक नदी है, तो ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। और ये कारू नदी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शंख नदी का उद्गम स्थल है, यानी शंख नदी कहाँ से निकलती है, तो शंख नदी ऑप्शन नंबर ए में है गुमला, बी नंबर में है रांची, सी नंबर में है आपका धनबाद और डी नंबर में है गोड्डा। तो आपको पता होगा कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गुमला जिला का चैनपुर। शंख नदी कहाँ से निकलती है, गुमला जिला से निकलती है। शंख नदी कहाँ से निकलती है, गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड की। शंख नदी कहाँ से निकलती है, गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से। तो 26 के बाद हम लोग लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कि चिर्रा, लावा,
केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता होगा चीरा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये शंख नदी की सहायक नदी हैं। यानी ए नंबर में है दक्षिणी कोयल, बी नंबर में है अजय, सी नंबर में है शंख और डी नंबर में है मयूराक्षी। तो चीरा, लावा, केदार, कोक किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन नंबर सी शंख नदी की सहायक नदी है। चीरा, लावा, केदार, कोक जो है शंख की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 28 में। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है? शंख नदी एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए में है बिहार में, बी में है उड़ीसा में, सी नंबर में है पश्चिम बंगाल में और डी नंबर में है छत्तीसगढ़ में। तो हम आपको बताए थे कि शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा के पास जाकर के मिलती है। यानी इस सवाल का बी सही जवाब हो जाएंगे। दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी कहाँ जाके मिलती है? जाके उड़ीसा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए में है सोरैया हाट दुमका, बी नंबर में है त्यूड़ पहाड़ी यानी त्यूड़ पहाड़ी देवघर, सी नंबर में है मुंगेर बिहार और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए थे कि मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्यूड़ या तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर जिला। यानी इस सवाल का सही जवाब कौन हो जाएंगे? बी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। यानी मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्यूड़ पहाड़ी देवघर जिला, त्यूड़ पहाड़ी देवघर जिला हो जाएंगे। 29 के बाद हम लोग लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। कौन सा? 28 नंबर क्वेश्चन में। तो 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मयूराक्षी नदी है, मोर या मयूराक्षी नदी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? ए नंबर में है मोराम्बी, बी नंबर में है टिपरा, सी नंबर में है मोतीहारी और डी नंबर में है भामरी। तो आपको पता होगा मोर या मयूराक्षी अपनी प्रारंभिक अवस्था में मोतीहारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मोतीहारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिपरा, भामरी, धवाई, सींध, दौना, मुनबिल तथा फुसरो किसकी सहायक नदी है? कि मयूराक्षी का, कि अजय नदी का, सी नंबर में ब्राह्मणी का, डी नंबर में स्वर्ण रेखा का। तो हम आपको याद करवाए थे धवाई, टिपरा, फुसरो, भामरी, मुनबिल, सींध, दौना। फिर से सुनिएगा, हम आपको याद करवाए थे धवाई, टिपरा, फुसरो, भामरी, मुनबिल, सींध, दौना ये किसकी सहायक नदी? मोर या मयूराक्षी की सहायक नदी बताए थे कि धवाई, टिपरा, फुसरो, भामरी, मुनबिल, सींध, दौना जो याद कराए थे वो किसकी है? मोर या मयूराक्षी की सहायक नदी है। मोर या मयूराक्षी की सहायक नदी है। तो 30 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग लेते हैं अब 31 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? गुमानी नदी जो है, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से ए, बी नंबर में राजमहल की पहाड़ी से, सी नंबर पारसनाथ की पहाड़ी से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गुमानी नदी का उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर है 33। गुमानी नदी की सहायक नदी कौन सी है? यानी गुमानी की सहायक नदी कौन सी है? तो गुमानी का एक सहायक नदी है, ए नंबर में है पुसरो, बी नंबर में कोनार, सी नंबर में है मेरेल और डी नंबर में है बोकारो। तो गुमानी नदी की एक सहायक नदी कौन सी का नाम क्या है? मेरेल जो है वो गुमानी की सहायक नदी है। गुमानी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मेरेल जो है वह गुमानी की सहायक नदी हो जाएंगे। यानी 33 के बाद हम लोग अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। तो 34 नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर कहता है ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दुधवा पहाड़ी दुमका, बी नंबर में त्रिकुट पहाड़ी देवघर, सी नंबर में पासनाथ पहाड़ी गिरिडीह, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको याद कराए थे ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दुधवा पहाड़ी दुमका जिला। यानी ए नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर, गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? मयूराक्षी का,
बी नंबर ब्राह्मणी का, सी नंबर अजय का और डी नंबर क्या है शंख का। तो गुमरो और एरो जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो गुमरो और एरो ब्राह्मणी की सहायक नदियां हैं। गुमरो और एरो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्राह्मणी की सहायक नदी है। गुमरो और एरो जो है वो ब्राह्मणी की सहायक नदियां हैं। गुमरो और एरो ब्राह्मणी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आप ध्यान दीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन में, बांसुलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बांसुलोई नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से, बांस पहाड़ी गोड्डा, सी नंबर में है पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह, डी नंबर में है पद्मा हजारीबाग। तो बांसुलोई नदी बांस पहाड़ गोड्डा जिला से निकलती है। कहाँ से? बांस पहाड़ गोड्डा जिला। बांसुलोई नदी बांस पहाड़ गोड्डा जिला। बांसुलोई नदी का उद्गम स्थल है बांस पहाड़ी गोड्डा जिला। 36 के बाद आप लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी फल्गु नदी है वो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से, अमरकंटक से, राजमहल की पहाड़ी से, कि इनमें से कोई नहीं। तो फल्गु नदी आपको फल्गु नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड के 90% एरिया में ही फैला हुआ है। तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए 38 नंबर आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलाजन है? देखिए किस धारा का मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलाजन है? तो हम आपको बताए थे ऑप्शन नंबर ए में है कि दामोदर, बी नंबर में है ब्राह्मणी, सी नंबर में है फल्गु, डी नंबर में है सकरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सकरी नदी, क्योंकि मैं आपको बताए फल्गु नदी। फल्गु नदी क्या होता है कि फल्गु नदी का जो सहायक नदी है वो निरंजना और मोहना है। फल्गु नदी की सहायक नदी है निरंजना और मोहना, और निरंजना को ही लीलाजन बोला जाता है। ये याद रखिएगा, कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निरंजना को किस और नाम, निरंजना नदी को किस और नाम से जानते हैं? तो लीलाजन के नाम से जानते हैं। निरंजना नदी को लीलाजन भी कहा जाता है। और निरंजना नदी और मोहना नदी किसकी सहायक नदी है? तो फल्गु की सहायक नदी है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? सकरी नदी त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। बी में है छोटा नागपुर का पठार, सी नंबर में है अमरकंटक और डी नंबर में है बांस पहाड़। तो सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप 40 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में है किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? किस नदी का उपनाम रामायण में सुमागधी है? तो हम ये आपको बताए थे कि ऑप्शन नंबर ए में है फल्गु, बी नंबर में है दामोदर, सी नंबर में है अजय और डी नंबर में है सकरी। तो आपको बताए थे रामायण में सुमागधी किसे कहा गया है? सकरी नदी को। रामायण में सुमागधी किस नदी को कहा गया है? यानी ऑप्शन नंबर डी सकरी नदी को सुमागधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। चानन या पंचायन नदी कहाँ से निकलती है? चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर का पठार, बी नंबर में मुंगेर, सी नंबर में अमरकंटक, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं है। तो चानन या पंचानन नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। यानी चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान से देखिएगा। अजय नदी कहाँ से निकलती है? अजय नदी कहाँ से निकलती है? ए नंबर में है मुंगेर बिहार से, बी नंबर में है रांची से, सी नंबर में है आसनसोल पश्चिम बंगाल से और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो अजय नदी हम आपको बताए थे, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर बिहार में पड़ता है। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर बिहार। और अजय नदी की सहायक नदी हम आपको बताए थे पथरोर और जयंतिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद हम लोग आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। किसमें? 43 नंबर क्वेश्चन में। तो आप यहाँ ध्यान देंगे 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे बोले जा रहे हैं कि पथरोर एवं जयंतिया किसकी सहायक नदी है? तो हम अभी बताएं आपको पथरोर और जयंतिया किसकी सहायक नदी है? अजय नदी की। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे।
ऑप्शन ए में है ब्राह्मणी, बी में है संख, सी में है अजय और डी में है सकरी। तो इस सवाल का सही जवाब कौन से हो जाएंगे? सी। अजय नदी जो है, जो मुंगेर बिहार में निकलती है अजय नदी और झारखंड में प्रवेश करती है, झारखंड के मात्र 2 जिलों में प्रवेश करती है, कौन? देवघर और दुमका में। उसी की सहायक नदी है पथरोर और जैंतिया, पथरोर और जैंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 44 नंबर, और इस आज के लेक्चर का आज के क्वेश्चन का ये 44 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर के गुजरती है यानी कहा जाए तो झारखंड में गंगा नदी एकमात्र जिले में प्रवेश करती है, वह जिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ए नंबर में है आपके पास दुमका, बी नंबर में है जामताड़ा, सी नंबर में है साहेबगंज और डी नंबर में है गोड्डा। तो झारखंड के एकमात्र जिला का नाम बताना है जिसमें गंगा नदी प्रवेश करती है। तो गंगा नदी प्रवेश कहाँ पे करती है? केवल साहेबगंज के एरिया में प्रवेश करती है, और डी सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप ओके, थैंक यू।